ये क्या हुआ? अभी बोर्ड पे फोकस कर रहा हूँ, तो बोर्ड पे ऑलमोस्ट फोकस हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारा आज का वीडियो स्टार्ट होगा क्लास 10th का। आपका 4th यूनिट अभी पॉलिटिकल साइंस का चल रहा है, तो इसमें हमारा आज का टॉपिक है, हमारे यूनिट का नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो यूनिट का नाम यहाँ पे रहेगा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। Gender, religion and caste. So dear students, in this lecture we will start our class communism. हमारा इसमें सब टॉपिक रहेगा क्यूमनिज्म, नहीं क्यूमनलिज्म, सॉरी क्यूमनलिज्म। देखो ये हम डिस्कस करेंगे आज कम्युनलिज्म पे। तो कम्युनलिज्म हम डिस्कस आज करेंगे। कम्युनलिज्म हम देखेंगे आज, ये कम्युनलिज्म क्या होता है, इससे कैसे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाती है। सो वी कैन से कम्युनलिज्म मीन्स डिवीजन ऑफ द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, डिवीजन ऑफ द पीपल on the basis of religion, division of the people on the basis of religion। क्या होता है, कभी कभी हमने नॉर्दर्न आइलैंड की बात की थी यूनिट 3rd में हमारे, तो उसमें हमने देखा था चैप्टर 3rd में नॉर्दर्न आइलैंड जो था ये फ्रेंच और डच में, ये प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स में, यहाँ पे भी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन पैदा हुई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम देखते हैं इंडिया में, पर्टिकुलरली इंडिया की बात ही नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करेंगे। तो कम्युनलिज्म में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग क्या करते हैं, वो पॉलिटिसाइज करते हैं। दे पॉलिटिसाइज a set of religion, that means they politicize mobilization and politicization. Mobilization and politicization of the religion leads to the communalism. Politicization, mobilization and politicization of the religion, that means mobilization and politicization. When we activate the people, it means a kind of mobilization. That means we have mobilized the people. बोर्ड की तरफ फोकस कीजिए आप। That means we have mobilization and politicization. Activation, it here means activation, पर्टिकुलर लोगों को एक्टिवेट कराना। एंड पॉलिटिसाइजेशन मीन्स to making something political, which is a social, which is a economic। कोई भी इश्यू जो इकोनॉमिक होगा, जो सोशल होगा, उसको पॉलिटिसाइज करने के लिए लोग क्या करते हैं, या कुछ लीडर्स क्या करते हैं, लोगों को डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। ये क्यों ऐसा करते हैं, इन ऑर्डर टू गेन द वोट बैंक और पॉलिटिकल पावर। दो किस्म की चीजें होते हैं। अगर हम देखेंगे, मॉर्जेंथो था एक फिलोसोफर, तो मॉर्जेंथो को बोला जाता है फादर ऑफ द रियलिज्म। मॉर्जेंथो is known as the father of the realism. These are very important pointers and you should write this very thing, father of the realism। तो मॉर्जेंथो ने क्या बोला था, मॉर्जेंथो ने बोला था वर्ल्ड में लोगों के पास दो चीजें हैं, नेशनल पावर
एंड नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल पावर मीन्स कौमी पावर, लोग पावर को यूज करेंगे, नॉट द पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट द पावर ऑफ पॉलिटिकल पावर। सो आवर टुडेज टॉपिक इज रिगार्डिंग द कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म से क्या होता है, लोग डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और हम किसी खास रिलीजन को प्रेफरेंस देते हैं, हम किसी खास रिलीजन को प्रेफरेंस देते हैं, इसकी वजह से दूसरे वाले रिलीजन डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं उनको। तो यहाँ पे मॉर्जिनथो ने क्या बोला, इसने बोला वी हैव ए पॉलिटिकल पावर। सो कम्युनलिज्म में हम क्या बोलते हैं, चेंज इन एवरीडे बिलीफ्स, नंबर 1, चेंज इन एवरीडे बिलीफ्स। क्या होता है, लोगों के बिलीफ्स चेंज हो जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, सपोज कुछ लोग बोलते हैं वी आर हिंदू, सो वी शुड प्रमोट हिंदुइज्म। कुछ लोग बोलते हैं वी आर मुस्लिम्स, वी शुड प्रमोट इस्लाम। कुछ लोग बोलते हैं वी आर क्रिश्चियंस, वी शुड प्रमोट क्रिश्चियनिज्म, वी शुड प्रमोट क्रिश्चियनिज्म। कुछ लोग बोलते हैं वी आर बुद्धिस्ट्स, तो ये क्या बोलते हैं, वी शुड प्रमोट बुद्धिज्म। म्यांमार की बात करेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे हम ज्यादा देखेंगे यूके की बात जब हम करते हैं, यूके में ज्यादातर डोमिनेंस है क्रिश्चियनों की। तो यूके जो है, यूके हम बोलेंगे इसको यूके, और पाकिस्तान की हम बात करेंगे, पाकिस्तान में है ज्यादा मुस्लिम्स। तो इन दोनों को हम बोलेंगे, यूके और पाकिस्तान को, थियोक्रेटिक स्टेट। क्या बोलेंगे इसको, theocratic state, the state which came into being on the basis of religion, where it is the main duty of state that they are their official religion. That means in Pakistan their official religion is Islam, and in UK their official religion is Christianity or Christianism. And in the same manner we see the Nigeria or Myanmar, where several Rohingya Muslims have been killed mercilessly without any reason. So we can say change in everyday beliefs, लोगों के beliefs change हो जाते हैं, नजरियात change हो जाते हैं। ये क्या बोलते हैं, बोर्ड की तरफ देखते हैं। एग्जाम्पल, हिंदू वाले क्या बोलते हैं, we shall promote हिंदुइज्म। मुस्लिम वाले क्या बोलते हैं, we shall promote इस्लाम। क्रिश्चियन वाले क्या बोलते हैं, we should promote Christianity। एंड बुद्धिस्ट वाले क्या बोलते हैं, we should promote Buddhism। एंड इसके लिए मैंने आपको एक मिसाल भी यहाँ पे दी, 2-3 मिसालें। एक मिसाल मैंने ये दी कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान में इस्लाम ज्यादातर है, डोमिनेंस ऑफ इस्लाम। इसी तरह से हमारे पास है यहाँ पे यूके में है ज्यादातर डोमिनेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी। इसी तरह से बुद्धिज्म जो है ये नाइजीरिया और म्यांमार में ज्यादा है, डेट मीन्स दूसरा पॉइंट क्या हम देखेंगे, डोमिनेंस ऑफ वन रिलीजन on another, dominance of one religion on another। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि कोई रिलीजन वाले क्या करते हैं, ये डोमिनेंस रखते हैं। ये यहाँ पे क्या होगा, जब इनकी तादाद ज्यादा होती है तो ये माइनॉरिटी वालों को सप्रेस करते हैं।
दैट मीन्स दूसरा पॉइंट है डोमिनेंस ऑफ वन रिलीजन ऑन अनदर। तो आगे आप देखिए, डोमिनेंस मीन्स एक किस्म का दबाव। डोमिनेंस मीन्स एक किस्म का दबाव। तो दबाव की वजह से कुछ कुछ लोग कुछ कोई मजहब ज्यादा होता है वर्ल्ड में, तो वो माइनॉरिटी वालों पे दबाव डालते हैं। जस्ट लाइक यू टेक एन एग्जांपल ऑफ म्यांमार, Myanmar, where Muslims are in minority, where Muslims are in minority. These Buddhists are in majority. यहाँ पे क्या है, बुद्धिस्ट्स आर इन मेजॉरिटी। अब ये क्या करते हैं, उनको मारते हैं, जिंदा जलाते हैं, लेकिन कोई भी वर्ल्ड में कोई भी इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। तो सभी लोग बोलते हैं, कुछ लोग जब भी कहीं पे कोई गलती होती है तो बोलते हैं मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। बस दिस थिंग should be avoided at international level, because Muslims are very peace loving people and our religion is very peace loving. Our religion never teaches anyone to kill anyone. Our religion has been promoted on the basis of peace and tranquility. So in Myanmar, यहाँ पे क्या होता है, dominance of one religion on another। तो कुछ रिलीजन वाले क्या करते हैं, माइनॉरिटी वालों को देखते हैं इनकी तादाद कम होती है, इन पे दबाव डालते हैं, नहीं आप हमारा रिलीजन कन्वर्ट करें। तो इसी तरह से मुस्लिम्स को कहाँ पे मारा गया, म्यांमार में, नाइजीरिया में। और लोग जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई कानून बना रहे हैं एयर पोल्यूशन के रिलेटेड, नॉइज पोल्यूशन के रिलेटेड, और इस जिनोसाइड के रिलेटेड कोई कानून नहीं बन रहा है। दैट मीन्स जिनोसाइड। यहाँ पे क्या हो रही है, मुस्लिम्स की जिनोसाइड। इट ओनली टेक्स प्लेस, ये क्यों हो रही है, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनलिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इसी तरह से क्या होता है, नंबर थर्ड, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। नंबर थर्ड है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। व्हाट पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन? Some political leaders activate people on the basis of religion। ये क्या करते हैं, लोगों को एक्टिवेट करते हैं रिलीजन की बुनियाद पे, और डिवाइड करते हैं इनको, ताकि ये एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। और इसी तरह से क्या होता है, थर्ड पॉइंट पे हमने देखा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। कुछ लीडर्स घटिया होते हैं, जिनकी सोच घटिया होती है, वो पॉलिटिकल साइंस का नाम उन्होंने बदनाम किया है। तो वो क्या करते हैं, वो कुछ अपने मुद्दा मकसदों के लिए लोगों को बोलते हैं, चलो जी आप हिंदू हो, हम भी हिंदू हैं, आप हमें ही वोट डालो। चलो जी हम मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम लीडर हैं, हमें हमें ही वोट। नहीं, इसकी बुनियाद पे वोट्स नहीं डालने चाहिए, वोट हमें डालने हैं, ये पॉलिटिकल राइट है पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन एज पर नीड्स। तो इसी तरह से क्या होती है, क्रिमिनलिज्म लीड्स टू द वायलेंस, लीड्स टू द वायलेंस। क्रिमिनलिज्म की वजह से क्या होते हैं, वायलेंस बिटवीन माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी। ऊपर वाले पॉइंट में मैंने आपको बोला कि कुछ लीडर्स क्या करते हैं, वोट बैंकिंग के लिए लोगों को एक्टिवेट करते हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं, चलो जी हम क्रिश्चियन हैं, हमें वोट दे दो, चलो जी हम मुस्लिम हैं, हमें वोट दे दो, चलो जी हम हिंदू हैं, हमें वोट दे दो। नहीं, this type of politics should be avoided and stopped at national and international level, because political science never teaches us to be prejudiced. Political science teaches us to be very peace loving man, to be very socialized, and to activate our people for the common welfare of all। ये ऐसा नहीं है पॉलिटिकल साइंस कोई पावर ऑफ गेन करो, किसी को मारो, नहीं, किसी फिलोसफर ने ये नहीं बोला है। फिलोसफर्स है, रूसियो है, लॉक है, एरिस्टोटल है, जीन जैक्स रूसियो है, वोल्टायर है, मोंटेस्क्यू है। कभी किसी ने नहीं ये नहीं बोला आप अनलॉफुल मेथड को अडॉप्ट करो, नहीं, लॉफुल मेथड को अप्लाई कीजिए। आप कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट रूट फॉर सक्सेस।
only hard work, dedication and talent, and one should have a talent. If you want to become a political leader, you have no need to create a kind of frustration, to kind of create of violence among the people. People should love you automatically when you will do their work. देखो, लोग आपको तब आपकी इज्जत तब करेंगे जब आप उस काबिल होंगे। वैसे नहीं आप बोलेंगे किसी को, अरे आप मुझे वरमाला डालो, आप मेरी रेस्पेक्ट करो, नहीं। रेस्पेक्ट किसी को थ्रस्ट से नहीं किया जाता है, रेस्पेक्ट दिल में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई टीचर है, डेडिकेटेड है, ये पढ़ा रहा है क्लास में, तो इसका डेडिकेशन देखने के बावजूद इसके मुंह से, इसके विचारों से, इसके फीलिंग से ये खुद पता चलेगा whether he is dedicated or not. इसी तरह से in the same manner, when we discuss about the political leaders and their role becomes very evident, very important. अगर ये अपने हिसाब से काम करेंगे, मुझे नहीं लगता है कोई भी वर्ल्ड में गरीब रहेगा। सो कम्युनलिज्म लीड्स टू द वायलेंस। कम्युनलिज्म से वायलेंस क्रिएट हो जाती है सोसाइटी में। तो जब ये वायलेंस क्रिएट हो जाती है, इससे क्या हो जाता है, एक डिवीजन होती है क्रिएट लोगों में, और लोग क्या करते हैं, माइनॉरिटी वाले मेजॉरिटी वाले माइनॉरिटी वालों को दबाते हैं। अब इस बेसिस पे हम लड़ाई करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो आगे हम बोर्ड की तरफ अब फोकस करें। आगे हम और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अभी सेक्युलरिज्म। नहीं, सेक्युलरिज्म में सेक्युलरिज्म एंड सेक्युलर स्टेट, secularism and secular state. What is secularism? A kind of belief that all religions are equal in the eyes of law. A kind of belief, you can write down this thing, a kind of belief where all religions shall be considered or treated equally. In this portion, a kind of belief where all religions shall be considered or treated equally. For example, in this context, we will take the example of India during the time of Mahatma Gandhi, not during the time of Narendra Modi. Mahatma Gandhi ji laid down the foundation of the secular state। हम पॉलिटिकल साइंस में इसको क्या बोलते हैं, और हम इसको क्या बोलते हैं, lay down the foundation of the secular state, or we can say राम राज्य, जैसे राम राज्य इसको, और धर्म संभावना, that means in India a kind of belief where all religions shall be considered or treated equally. During the time of Mahatma Gandhi laid down the foundation of the secular state, तो a kind of belief। तो यहाँ पे हमने आज इतना ही डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।